जैसे ही तुझे पता चला जस्ट कि मेरा क्लियर हो गया, तो पहला मोमेंट क्या था तेरी लाइफ में? पहले मोमेंट सेल्फ मोटिवेटेड कैसे रहते थे यार घर पे? मैं रात को ज़्यादा पढ़ता था, दिन में थोड़ा कम पढ़ता था क्योंकि दिन रात को कितने बजे तक? रात को मैं सुबह 5-6 बजे सोता था। तेरी घर। अच्छा, कई बार ऐसा नहीं होता था कि तुम एक ही शेड्यूल लगातार कर रहे हो तो उससे बोर हो रहे थे? हाँ जी सर, हो जाता था बोर। तो फिर क्या करते थे? एक जगह पे रुक के, एक जगह माइंड को रोक के लगातार पढ़ कैसे पा रहे थे, वो चीज मुझे बताना। सर एक तो सबसे पहले तो सोशल मीडिया छोड़ना पड़ेगा बिल्कुल। मैं अच्छा, तू मैथ के बारे में बच्चों को क्या सलाह देना चाहेगा जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं? मैथ में मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। मेरे दोस्तों, किसी भी गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन लेने की वैल्यू उतनी ही है जितनी इस गवर्नमेंट जॉब में रैंक 1 लाने की, टॉप रैंक लाने की, क्योंकि सरकारी नौकरी सभी को उतनी ही मिलनी है। तो मेरे बच्चे, मेरे साथ बैठा हुआ एक बच्चा हिमांशु, जो अभी CHSL में जिसका सिलेक्शन हुआ है, फर्स्ट अटेम्प्ट था इसका जीवन का, और पहले अटेम्प्ट में इसने अपनी नौकरी पाई है, सरकारी नौकरी। तो आइए स्वागत करते हैं हिमांशु का। हिमांशु बेटा, ये बता के अभी किस डिपार्टमेंट में तेरा सिलेक्शन हुआ है? सर CGA डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में है CGA डिपार्टमेंट, इसमें तेरा सिलेक्शन हुआ। हाँ जी सर। और ये फर्स्ट अटेम्प्ट था क्या? हाँ जी सर, फर्स्ट। इससे पहले कोई अटेम्प्ट नहीं किया? मतलब सर वो दिया था लेकिन उस टाइम पढ़ा नहीं था कुछ। अच्छा, पढ़ा नहीं था। मतलब 1 साल मैंने पढ़ाई की, उसके बाद जो अटेम्प्ट दिया था मेरा वो पहला ही। तो उससे पहले तो मतलब ऐसे ही नॉर्मल फॉर्म भर दिया था कहने पे कि फॉर्म निकलता है। और ग्रेजुएशन कब कंप्लीट सर हुई? 2023 में। 2023 में। क्या स्ट्रीम थी ग्रेजुएशन में? सर BSc मैथमेटिकल साइंस। कहाँ से? सर केशव महाविद्यालय DU। अच्छा, DU से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो उसके बाद तुमने अपनी टीचिंग वगैरह क्यों नहीं सोची? BSc जब की उसके बाद गवर्नमेंट जॉब की तरफ ही क्यों सोचा ऐसे? सर टीचिंग में मतलब यूँ था कि पहले फिर MSc भी करो, फिर उसके बाद वो डिप्लोमा भी करना पड़ेगा, उसके बाद आगे B.Ed वाला, उसके बाद आगे जाके टीचिंग में होगा, तो वो टाइम काफी ज्यादा लग जाता है, इसलिए सर। टाइम काफी ज्यादा लग जा रहा है नेचुरली। और गवर्नमेंट जॉब के बारे में तुझे सबसे पहली बार कब पता चला? सबसे पहले मतलब मेरे को 2022 के अराउंड, मतलब यानी जब सेकंड ईयर में या फाइनल ईयर में था? सेकेंड ईयर में। सेकंड सेकेंड ईयर में मतलब यूँ पता लगा था कि SSC से क्या क्या होता है, कि कौन सी पोस्ट मिलती है, कौन कौन से एग्जाम होते हैं, उस टाइम पे ये पता लगा था। फिर जैसे जैसे फाइनल सेमेस्टर आया, उस टाइम पे मैंने थोड़ा थोड़ा पहले यूट्यूब वगैरह से करना शुरू कर दिया था। ठीक ठीक। लेकिन फिर फाइनल में मतलब उतना अच्छे से नहीं किया था, ताकि क्योंकि यूँ था कि अगर फाइनल सेमेस्टर में बैक वगैरह आ गई तो 1 साल वैसे ही खराब हो जाएगा। जेन्युइन पॉइंट है। हाँ, तो फिर इसलिए पहले मतलब अपने ग्रेजुएशन को कंप्लीट किया। करने के बाद वो कंप्लीट होते फिर मैंने प्रॉपर इसकी तैयारी शुरू कर दी थी। तो ऑनलाइन की या ऑफलाइन? सर ऑनलाइन। ऑनलाइन की। कहाँ से की? सर मतलब आपसे था मैंने मैथ्स का। और रीजनिंग में? रीजनिंग अरुण सर से कर ली थी। अरुण सर से। और अभी इसमें स्कोर क्या रहा तेरा CHSL में? सर मेरा था 339। और सब्जेक्ट वाइज? सर मैथ्स में 90 आउट ऑफ 90। ब्रिलियंट यार, बहुत बढ़िया। सर रीजनिंग में मतलब एक सिली मिस्टेक हो गई थी वो। उसके बाद फिर मेरे पास वो था इंग्लिश था। इंग्लिश में मेरे 112 थे 120 में से। बहुत GS में मतलब 60 में से 51 थे। GS में तेरा बहुत अच्छा स्कोर है। मतलब 17 अटेम्प्ट किए थे, वो 17 के 17 ठीक हो गए। GS में बहुत अच्छा स्कोर है। हाँ जी। और तो रीजनिंग में तेरा स्कोर पूरे का लगभग पूरा ही है। हाँ जी सर। क्योंकि देखो, एक एक क्वेश्चन गलत होना बहुत बड़ी चीज नहीं, क्योंकि एक छोटी सी सिली मिस्टेक कब मरवा देती है पता नहीं चलता। सर वही हो जाता। और आज के टाइम में कंपटीशन इतना टफ है कि एक क्वेश्चन गलत होने से रैंकिंग ऊपर नीचे बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। इंग्लिश की तैयारी कैसे की? वो कैब की पहले तो मैंने प्रीवियस ईयर सारी कर ली, क्योंकि जैसे ही प्रीवियस ईयर हम वो कैब कर लेते हैं उससे हमारी 90% के अराउंड कंप्लीट हो जाती है वो कैब। मॉक्स देते रहो, मॉक्स से अगर कोई नया वर्ड दिखे उस नए वर्ड को नोट कर लो, बार बार करते रहो। और जैसे हम कॉम्प्रिहेंशन के लिए रीडिंग करते हैं, रीडिंग करते टाइम भी अगर कोई एक अलग सा वर्ड दिख जाए उसको नोट करके रख लो, बार बार उसको रिवाइज कर लो, तो उस तरीके से हर तरीके की प्रीवियस ईयर भी वो कैब हो जाएगी हमारी, नए वर्ड भी होते रहेंगे। और अभी इसमें जो GS है, इसमें करंट के लिए तैयारी कैसे की? नहीं सर, करंट अफेयर्स मैंने छोड़ दिए थे, क्योंकि ये करंट अफेयर्स का ही वो देखा था कि नहीं टाइम ही सर करंट अफेयर्स में यूँ था कि 2020 के 21 के 22 के वो करंट अफेयर्स पूछ रहे थे, तो यूं सोचा कि उसमें एफिशिएंसी तो इतनी निकलेगी नहीं इससे अच्छा जो मैंने सब्जेक्ट कर रखे मैं उन्हीं को बार बार रिपीट कर लेता हूं, कि जिससे मेरी उसके अंदर एफिशिएंसी मतलब एक्यूरेसी अच्छी हो जाए और गलती ना हो जेन्युइन। अच्छा, तू मैथ के बारे में बच्चों को क्या सलाह देना चाहेगा जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं? मैथ में एक तो सबसे पहली चीज है कि बेसिक समझना जरूरी है, क्योंकि हम शुरुआत में देखते हैं, किसी से भी सुने तो वो कहते हैं कि हमें टाइम जल्दी जल्दी करना है तो शॉर्ट ट्रिक लगानी पड़ेगी, लेकिन वो शुरुआत में फिर हम शॉर्ट ट्रिक के पीछे भागने लग जाते हैं। शॉर्ट ट्रिक से अगर थोड़ा भी क्वेश्चन चेंज हुआ तो वो बदल जाएगा,
लेकिन अगर बेसिक हमें पता होगा तो फिर हम बेसिक के थ्रू उसको कर लेंगे अगर थोड़ा रुचि। तो सबसे पहले है कि अच्छा टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा लग जाए, लेकिन हमें पहले बेसिक क्लियर करना है। अगर हमारा बेसिक क्लियर हो जाएगा तो शॉर्ट ट्रिक वगैरह बाद में अपने आप दिमाग में आने लग जाएंगी, वो हमें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी एक बार करने का। और यूं नहीं करना कि वीडियोस कंप्लीट नहीं करने की, मतलब वीडियो कंप्लीट करने वाला यूं नहीं सोचना कि वीडियो कंप्लीट हो गई तो मेरा सिलेबस हो गया। जिसको रिवाइज करना है बार बार, जब तक रिवाइज बार बार नहीं करेंगे तो हम आगे बढ़ते रहेंगे और पीछे का भूलते रहेंगे। और रिवाइज करने के लिए ये कर सकते हैं कि हम सेक्शनल मॉक दे सकते हैं। जैसे हमारा पहले तो चैप्टर वाइज मॉक दे सकते हैं हम, जैसे ही हमारा 50-60% सिलेबस हो तो हम सेक्शनल मॉक देंगे। जैसे ही हम सेक्शनल मॉक देंगे, हमारा जितने भी चैप्टर है हर चैप्टर पर थोड़ा 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 हमारा हाथ जाता रहेगा। उससे क्या होंगी, सारी चीजें रिपीट रिवाइज। अच्छा, जब तूने एग्जाम दिया CHSL वाला, उससे पहले लगभग तेरे कितने मॉक टेस्ट हो गए थे? सर मैंने कम से कम मतलब डेली देता था मैं एक, डेली का एक तो था ही। और जिस दिन मतलब यूं होता था मेरा थोड़ा पढ़ने का मन ना करे, उस दिन मैं 2-3 मॉक ही लगा देता था। अच्छा, ऐसा था? हाँ सर, क्योंकि उससे क्या होता था कि अगर मैं खाली बैठा रहूंगा तो वो माइंड में भी नहीं, इससे अच्छा मैं 2-3 मॉक लगा देता था। उसमें क्या होता था, स्कोर अच्छा दिखता था ना, तो अपने आप मोटिवेशन मिल जाती थी पढ़ने की। और उसका एनालिसिस भी करता था या सिर्फ देता था? एनालिसिस भी और वो करता था। कैसे करता था? एनालिसिस में सिर्फ वो देखता है जो जोन से क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए और जोन से क्वेश्चन गलत किए, मतलब जो ठीक हो गए वो मैं नहीं देखता था। या जब करते टाइम पता लग जाता है किस क्वेश्चन में मैंने टाइम लगाया था ज्यादा, वो करते टाइम ही पता लग जाता है। तो सिर्फ उस क्वेश्चन को दोबारा देख लिया, और जो गलत थे और जो छोड़ दिया, मतलब जो ठीक हो गए उनको नहीं देखा था, वरना तो काफी टाइम लग जाएगा उनको। टाइम लग जाएगा। अच्छा, जो जो क्वेश्चन गलत थे बस उसको देख लेता और था? जो छोड़ दिए थे, और जो छोड़ दिए थे तो उनकी कुछ नोट्स वगैरह बनाता था या कैसे? उनको एक बार जैसे मैथ वगैरह का तो उसको नोट्स नहीं बनाता था, टेक्स्ट बुक के देता था मैं जैसे। तो उसमें सेव का ऑप्शन होता था कि क्वेश्चन सेव कर लो। क्वेश्चन सेव करने के बाद थोड़े दिन बाद वापस वो क्वेश्चन खोल के दोबारा प्रैक्टिस करके देख लिया, तो उससे टाइम बच जाता था कि नोट करो पहले वो करो। उससे अच्छा वो डायरेक्ट दोबारा वही से कर लो, तो उससे हो जाता था प्रैक्टिस। अच्छा, एक चीज मुझे और बताना कि जब मैथ्स आप पढ़ते थे हमसे, तो मैथ में नोट्स बनाते थे या जो देते हैं नोट्स बने बनाए उससे करते थे, या बस खटाखट उसको 2x की स्पीड पे बस करते थे खत्म? सर पहले तो एक बार 2x की स्पीड पे कर लिया, वो करते करते कोई नई चीज अगर पता लग गई तो वो तो लिख ली, लेकिन जो रिपीट हो रही चीजें उनको बार बार नहीं लिखा। अच्छा, बस जो नई चीज आती गई उनको। लेकिन एडवांस मैथ के मैंने बनाए थे, क्योंकि एडवांस में तो हर चीज अलग अलग थ्योरम्स हो गई, फॉर्मूलेज हो गए, एडवांस मैथ के लिए मैंने बनाया था। लेकिन अरिथमेटिक में तो नहीं होता, कोई नई चीज दिखी बस वो नोट कर ली, बाकी पूरा कंप्लीट नहीं बनाया था उसको। अच्छा, मॉक टेस्ट में कहीं कोई ऐसी स्टेज आई जहां तुम फंसे हो कि सर लगभग स्कोर इतने के बीच में ही लगातार चलता रहा? हाँ सर, जैसे अभी मार्च 2024 मार्च अप्रैल की बात थी कि मेरा 150 के अराउंड स्टक हो गया था स्कोर। अच्छा, उससे ऊपर बढ़ ही नहीं रहा था। तो फिर मैंने देखा कि किस वजह से नहीं बढ़ रहा। तो मेरे जैसे अरिथमेटिक के 2-3 चैप्टर थे, उनके क्वेश्चन मेरे गलत हो रहे थे। मैंने जैसे कौन कौन से? एक एवरेज था, एक एवरेज वाला था, एक मेरे पास टाइम स्पीड डिस्टेंस वाला था। अच्छा, उसके क्वेश्चन गलत हो जा रहे थे? गलत हो रहे थे। और एक रेस वाला था, रेस वाले बन ही नहीं रहे थे। तो मैंने क्या किया कि 1-1.5 हफ्ते मैंने सिर्फ मैथ पढ़ी। उस मैथ में मैंने 3 चैप्टर इतने अच्छे कर लिए कि मेरे 10-12 नंबर वहीं से अपने आप इम्प्रूव हो गए। उसके बाद फिर ऐसे ही मैंने जीएस का देखा कि जीएस में शुरुआत में मेरे कम नंबर आ रहे थे, तो जीएस में भी ऐसे ही देखा कि किस चीज में कमी रह रही है। तो उसी चीज को पहले हर सारे सब्जेक्ट छोड़ के पहले उसको ही कंप्लीट कर लिया। उसको करने से क्या हुआ कि मॉक में अपने आप इंप्रूव हो गई, फिर वो सारी चीजें बैलेंस होती गई। नाइस। और अभी सीजीएल दिया था? हाँ जी सर। क्या स्कोर रहा है इसमें? 317। 317 चांसेस है इसमें? हाँ जी सर। इसमें चांसेस है। अच्छा, रीजनिंग में ऐसा होता था कि कुछ चैप्टर ऐसा था जो फंस ही रहा था, जिसमें क्वेश्चन ठीक नहीं हो रहे थे? सर एक शुरुआत में तो दिक्कत आई थी, कैलेंडर वाला जो होता है, कैलेंडर वाला टॉपिक होता है कि इस डेट पे कौन सा डे होगा, उसके तो प्रॉपर एक वो पैटर्न होता है, उसके हिसाब से ही। तो शुरुआत में वो मैंने एक बार कंप्लीट कर लिया। उसके बाद जो एनालॉगी वगैरह वाले होते हैं कि नंबर सीरीज के हो गए, उनकी तो जितनी हम प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना साफ सुथरा होता जाएगा। क्योंकि उसके बाद शुरुआत में हम देखेंगे तो हमारा टाइम भी लगेगा, लेकिन एक स्टेज ऐसी आ जाती है प्रैक्टिस करने के बाद कि वो क्वेश्चन देखते ही लॉजिक समझ आता है कि इसके अंदर स्क्वायर करना है, मल्टीप्लाई करना है, प्लस जेन्युइन बात है। तो वो अपने आप धीरे धीरे हो जाता है ठीक। जेन्युइन, नाइस। अच्छा, एक चीज मुझे बताना कि लाइब्रेरी में पढ़ते थे या घर पे? सर घर पे। घर पे। तो तुम्हें सेल्फ मोटिवेटेड कैसे रहते थे यार घर पे? सर बस यही रहता था कि जिस दिन सिलेक्शन होगा उस दिन का सोच के अपने मैं पढ़ता जाता था। मतलब दोनों तरीके की चीजें सोचता था कि मैं पढ़ूं, एक तो सिलेक्शन ना हो और एक सिलेक्शन हो। दोनों सिचुएशन को सोच के फिर अपने आप पता लग जाता था कि पढ़ने में ही फायदा है, अभी पढ़ लेते हैं तो वो हो जाएगा। और जैसे ग्रुपिंग वगैरह रहती थी, तुम्हारी यार दोस्त होते थे कुछ के? मतलब एक दो ही दोस्त थे मेरे, मतलब दोस्त तो काफी थे, लेकिन जो एसएससी से रिलेटेड थे वो 1-2 दोस्त मेरे करते थे, तो उनसे बात होती रहती थी रेगुलरली। अच्छा, उनके टच में रहते थे आपस में। और अगर मान लो मैथ में तुम पढ़ने लग रहे हो और तुम किसी क्वेश्चन पे फंस गए हो, हाँ जी सर, तो क्या करते हो?
मतलब उस टाइम पे तो पहले तो 3 4 5 मिनट खुद ही दूंगा अलग अलग तरीके से सोच के, अगर फिर भी नहीं होता तो वापस वीडियो देख ली, वीडियो देखने के बाद वापस जो चीज रिकॉल हुई उसको दोबारा एक बार करके देख लिया तो वो हो जाती भी। हाँ 99% चांसेस में सेकंड टाइम रिकॉल करने पे हो जाता है ना सर। अच्छा तो तूने लाइब्रेरी ज्वाइन क्यों नहीं की, क्योंकि तू तो दिल्ली से ही नांगलोई और वहां तो लाइब्रेरी हाँ होगी। जी सर। सर वो यूँ था कि घर पे एक स्पेस मिल गया था अपना अलग से, अच्छा घर पे स्पेस जिसके अंदर डिस्टरबेंस नहीं होती थी, तो वही चीज है कि लाइब्रेरी में भी यही था कि डिस्टरबेंस नहीं चाहिए, तो घर पे यूँ भी था कि अपना फ्लेक्सिबल टाइम है कि मैं रात को भी पढ़ सकता हूँ दिन में भी पढ़ सकता हूँ, लेकिन अगर जैसे लाइब्रेरी जाता तो उसमें फिक्स हो जाता था कि मेरे को सुबह ही तो जाना घर होता। पे कंटिन्यूटी मेंटेन होती थी तुमसे। हाँ सर, मतलब यूँ होता था कि मैं स्लॉट वाइज पढ़ लेता था, जैसे कि दिन में मतलब मैं दिन के टाइम पे क्या करता था, जीएस कर ली इंग्लिश कर ली, क्योंकि दिन के टाइम पे इतनी शेड्यूल कैसे बनाता था, जैसे इसी चीज को रिलेट करके। कि जैसे मैं रात को ज्यादा पढ़ता था, दिन में थोड़ा कम पढ़ता था, क्योंकि रात को कितने बजे तक। रात को मैं सुबह 5 6 बजे सोता था, तेरी घर। तो रात को मैं जैसे 5 6 बजे सोया तो सुबह मैं उठ जाता था 11 बजे के करीब, तो 11 बजे उठने के बाद अपने नॉर्मल काम करके मैं शुरुआत में जीएस या फिर इंग्लिश इन दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट लेता था, क्योंकि शुरुआत में सुबह सुबह एनर्जी ज्यादा होती है, तो वो करने के बाद फिर पहले जीएस कर लिया फिर इंग्लिश, फिर मैं देता था मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट देने के बाद उससे मेरे को पता लग गया कि और किस चीज में कमी है, वो चीज एनालाइज करके फिर रात के टाइम पे मैं क्या कर लेता था, मैथ और रीजनिंग वगैरह के जो भी सेक्शनल वगैरह देंगे वो मैं रात में कर लेता। अच्छा कई बार ऐसा नहीं होता था कि तुम एक ही शेड्यूल लगातार कर रहे हो तो उससे बोर हो रहे थे। हाँ जी सर, हो जाता था बोर, तो फिर क्या करते थे। उस टाइम मॉक दे देता था मैं, बस जिस टाइम जिस दिन मेरा मतलब यूँ होता था कि मेरा पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं है, उस दिन मेरे को मतलब मॉक देने में मजा आता था, अच्छा तो मैं मॉक देता रहता था, जब भी मेरे को यूँ होता कि मेरा पढ़ने का मन नहीं है मैं मॉक दे देता रहता। अच्छा तो उससे वो फ्रस्ट्रेशन दूर हो हाँ, जाती थी। उससे यूँ होता था कि हाँ चीजें अगर गलती होगी तो वो पता लगेगी तो पढ़ने का उससे ही मन करेगा, और नंबर थोड़े ठीक आएंगे तो उससे माइंड रिलैक्स होकर फिर पढ़ने का कि और अच्छे करने हैं, तो दोनों चीजों में फायदा हो जाता था इससे। अच्छा कोई ऐसी चीज जो तू इन बच्चों को बताना चाहे, जो तू अपनी पूरी जर्नी में जो तूने फेस की हो, कि ये चीजें थोड़ी सी बचा के रखो। जैसे मैं कहाँ से रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि आज के टाइम में सोशल मीडिया जबरदस्त लेवल पे इन्फ्लुएंस कर रहा है आपकी लाइफ को। एक टीचर पे टिके रहना बहुत बड़ा स्ट्रगल है ना। आप मान लो जैसे इस ए टीचर से पढ़ने लग रहे हो, कोई बी टीचर आया उसने कहा कि देखो ये चीज बहुत बढ़िया है, इसे ऐसे पढ़ो, तो मन भटकता हाँ है। जी। ऐसे ही कोई तीसरे टीचर की वीडियो देखी फिर मन भटकता है। तो एक तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस करने लग रहा हाँ है, जी फिर टीचर टू टीचर इन्फ्लुएंस करने लग रहे हैं। तो एक जगह पे रुक के, एक जगह माइंड को रोक के लगातार पढ़ कैसे पा रहे थे, वो चीज मुझे बताना। सर, एक तो सबसे पहले तो सोशल मीडिया छोड़ना पड़ेगा बिल्कुल, मैं जैसे इंस्टाग्राम तो मैंने बिल्कुल डिलीट कर दिया था, इंस्टाग्राम पूरे 1 साल तक मैंने इंस्टाग्राम नहीं यूज ही नहीं किया। यूज ही नहीं किया, मतलब मैंने अपना अकाउंट भी डिलीट कर दिया था और ऐप भी, क्योंकि अगर अकाउंट रहता तो ऐप खुलते ही अकाउंट खुल ही जाता, मैंने अपना अकाउंट भी डीएक्टिवेट कर दिया था और वो भी हटा दिया था। उससे क्या हुआ कि एक साइड से तो ठीक हो गया, उसके बाद टीचर का ये है कि टीचर ज्यादा वीडियोस मत देखो, यूट्यूब पे जाओ ही मत, यूट्यूब पे अगर हमारे पास बैच है तो अपने बैच में रहो, यूट्यूब पे जाओ ही मत, यूट्यूब पे जाएंगे तो वो थंबनेल देख के हमारा मन कर जाता है कि ओपन करने का, कि इसमें से एक ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं या टॉप ये क्वेश्चन, वो देखते ही हमारा मन कर जाता है वो वीडियो खोलने का ऑटोमेटिकली। तो यूट्यूब पे कम से कम जाना है हमें, कि यूट्यूब पे जाएंगे तो अपने आप मन करेगा, और एक बार जब हम करने लग जाएंगे प्रैक्टिस, तो उसके बाद बस यूं सोचना है कि भरोसा करना है कि हाँ मेरा हो रहा है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके देखेंगे, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो रहे हैं तो हमें कहीं और जाने की जरूरत है ही नहीं, तो मतलब हम ठीक कर रहे हैं। और बुक वगैरह से प्रैक्टिस करते थे। बुक की मैंने मतलब पीडीएफ होती थी, पीडीएफ से ही मतलब जो बुक की मैंने पीडीएफ डाउनलोड कर लेता था सॉफ्ट कॉपी में, तो उसी से कर लेता था मैं, हार्ड कॉपी की जरूरत हार्ड कॉपी की नहीं। अच्छा तेरी फैमिली के स्ट्रक्चर बता, घर में कौन कौन है, क्या क्या है। सर मतलब मम्मी है, 2 भाई है, और दादी भी है। अच्छा है, और मतलब चाचा अलग रहते हैं अभी, तो मतलब और पापा थे वो 2021 में एक्सपायर हो गए। कैसे। सर हार्ट अटैक आ गए। अच्छा अटे वो करते क्या थे तेरे फादर सर साहब। मतलब अपना वो शूज का काम था। तो तेरे फादर साहब जब 2021 में स्वर्गवासी हुए उसके बाद परिवार संभालने की जिम्मेदारी किस पे थी। सर उस टाइम पे तो मतलब मेरे चाचा भी थे, मेरा बड़े वाला भाई भी था, मतलब बड़े भाई ने भी जॉब ज्वाइन कर ली थी, प्राइवेट जॉब, तो उस टाइम पे उन दोनों ने मतलब काफी वो किया, तो उससे हमारे मतलब चलता रहा। चल। और तेरे फादर जब गए, गुजरे 2021 में, उस समय तो तू शायद फर्स्ट ईयर में ही हो। हाँ जी सर, फर्स्ट ईयर में। है ना, नया ही उतनी समझ होती नहीं है हाँ जी बच्चे सर। की। तो उस समय तेरा माइंडसेट क्या था, क्या सोचता था उस टाइम तो मतलब मेरे को यूँ था कि शुरुआत में तो मेरे को यूँ था कि गवर्नमेंट नहीं प्राइवेट में ही जाना है मेरे को, मतलब गवर्नमेंट का उस टाइम पे मेरा कोई था भी नहीं, गवर्नमेंट सर्टिफिकेट।
उसके बाद फिर जब जैसे 1.5 साल 1.5 2 साल हमारा कॉलेज ऑनलाइन चला था, तो ऑनलाइन की वजह से मतलब उतना कुछ कॉलेज के बारे में कुछ खास पता नहीं चल पाया। पता नहीं लग पाया। तो जैसे ही फाइनल ईयर में गए तो उस टाइम पे थोड़ा इतने समझते, तो वो टाइम खत्म होता गया लास्ट ईयर का। तो उस टाइम ये सोचा कि उस टाइम मैं टीचिंग भी करता था, 10th तक के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था। हाँ मैथ पढ़ाता था, तो उससे मैथ मेरी चीज़ें क्लियर रहती थी कि मतलब जो बेसिक चीज़ें हैं कि थ्योरम्स वगैरह हो गई, तो उनकी मेरी चीज़ें क्लियर रहती थी। तो उस चीज़ के बाद मैंने देखा कि सिलेबस में मैथ का काफ़ी वेटेज था उस टाइम पे। जैसे मेंस का दूसरे तरीके से होता था, तो मैथ का काफ़ी वेटेज था, तो सोचा एक बार करके देखते हैं। तो फिर जैसे ही शुरू किया तो फिर करते करते गए तो फिर ये हो गया था। अच्छा, अब जब तेरा रिजल्ट आया जिस दिन, हाँ जी, और पहला ही सिलेक्शन हुआ है तुम्हारे घर में, शायद गवर्नमेंट जॉब में भी सर, है ना? जैसा तू कह रहा है कि तेरा बड़ा भाई प्राइवेट जॉब में, हाँ जी सर, फादर साहब का बिजनेस था उनका। तो जब पहले दिन जब तेरा रिजल्ट आया हाँ जी सर, और तेरा सिलेक्शन हुआ गवर्नमेंट जॉब में, तो उस दिन तूने अपने फादर साहब को याद किया? हाँ जी सर किया था। अच्छा, ये बता कि जैसे ही तुझे पता चला जस्ट कि मेरा क्लियर हो गया, तो पहला मोमेंट क्या था तेरी लाइफ में? पहले मोमेंट तो जैसे मैं रूम से बाहर निकल के मम्मी और दादी साथ ही बैठे थे। अच्छा, रिजल्ट जब देख रहा था तो साथ में? नहीं मतलब मैंने देख लिया था, रूम में देख के मैं बाहर निकला था, क्योंकि मेरे को थोड़ा डर था कि टाइपिंग का डर था। मतलब आंसर की देख ली थी, क्योंकि इस बार CHSL में टाइपिंग के लिए कीबोर्ड काफी हार्ड मिल गया था। तो उसमें मेरे को बस एक टाइपिंग का डर था कि टाइपिंग की वजह से चीजें खराब ना। तो उसमें जैसे ही नाम दिखा तो पहले अंदर से देख के आया था मैं, फिर बाहर से तो एकदम से वो अंदर से देखा, फिर आके बाहर बताया। हाँ, बाहर बताया तो सब एक बार खुश थे। हाँ, फिर भाई वगैरह को बताया फोन करके, हाँ। तो फिर मतलब उस रन ठीक हो गया था सब। तो उससे मैं फादर साहब को याद हाँ जी किया सर बिल्कुल। है। तो वो क्या सोचते थे जब वो उनको तो मतलब ये होता कि अगर वो होते तो बहुत खुश होते, मतलब उनसे ज्यादा खुश कोई नहीं हो पाता। अच्छा, कनेक्टेड थे तुझसे बहुत ज्यादा। तो तू अपनी सफलता को किसको डेडिकेट करना चाहेगा? मतलब मैं अपनी पूरी फैमिली, मतलब उन्होंने मेरे को पूरा सपोर्ट किया कि मतलब यूं नहीं किया कि काम, मतलब यूं छोड़ दिया था कि कोई काम नहीं बोलते थे, या फिर कभी जरूरी काम हो गया कि कोई जरूरी है करना, जब भी बोलते थे, वरना तो काम वगैरह की भी नहीं की, अपने आराम से पढ़ाई कर और वो। ब्रिलियंट। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, ये बच्चा था, इसकी सारी कहानी आपने सुनी कि मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप एक कोई चीज ठान लेते हो और अगर एक फिक्स शेड्यूल पे को फॉलो करके लगातार चलते रहते हो। जैसे इसने कहा कि मैंने सोशल मीडिया में ज्यादा टाइम वेस्ट ही नहीं किया, मैंने सीधा ठाके अकाउंट ब्लॉक कर दिया अपना। अपना अकाउंट डिलीट किया और फिर ऐप भी डिलीट कर दिया इसने, इंस्टाग्राम वगैरह सोशल मीडिया का। तो जितने धीरे धीरे जो जो आप रास्ते बंद करते चले जाएंगे ना, जो जो रास्ते आपको खराब कर रहे हैं या जो आपको गलत दिशा में ले जाते हैं, तो करना यही चाहिए, आगे बढ़ते रहो और साइड बाय साइड जो चीजें आपको भटका सकती हैं उनको रोकते रहो। तो जर्नी बेसिकली एक लॉन्ग प्रोसेस है। 2023 में इस बच्चे ने तैयारी की थी शुरू, और अभी मैं लगभग जितने भी बच्चों के इंटरव्यू लेने लग रहा हूँ तो उनमें सब में एक चीज कॉमन है कि अब वो वाला टाइम शायद नहीं है कि 5-6 महीने में सिलेक्शन हो। हाँ जी सर। हर एक बच्चे को ना एक टाइम पीरियड देना होता है और उस टाइम पीरियड के बाद ही उसका रिजल्ट आता है, उस टाइम पीरियड के बाद ही उसका सिलेक्शन होता है। तो मैं आप सब बच्चों को एक ही बात कहना चाहूंगा इस बच्चे से बात करने के बाद, कि अपने प्रोसेस को एंजॉय करो, जिस प्रोसेस में आप हो अभी। कोशिश करो कि जितने भी भटकाव के साधन हैं उन्हें बंद किया जाए। दूसरी चीज, जो आप पढ़ रहे हो उस पर पूर्णतः विश्वास करो, मन करके काम करो और लगातार पढ़ते रहो। और तीसरा ये है मेरे बच्चे के जो मॉक टेस्ट हैं वो आज के टाइम में बहुत बड़ा रोल प्ले करने लग रहे हैं। जितने ज्यादा हो सके मॉक टेस्ट दें, लेकिन कोशिश करें कि एटलीस्ट शुरुआत के 3 से 4 महीने अपनी बेसिक तैयारी को कंप्लीट करें। और 10-10 वीडियो में मत भागिए, आराम से शांति से पहले अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करें फिर आगे बढ़े। तो थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।